कॉन्सेप्ट कि स्मॉल एम मास बॉडी है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि इसको क्या नाम है, कोमल को क्वेश्चन की टेंशन रहती है लैंग्वेज कैसी आएगी, तो लैंग्वेज ऐसी आएगी कि स्मॉल एम मास बॉडी इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग एंड ऑक्सीलेटरी मोशन इन एसएचएम कंडीशन, ठीक है, और कनेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, वर्टिकली, कैसा हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। वैसे वर्टिकली कनेक्शन हो रहा है, बोले हाँ सर, बोले सर एक इसमें फिर दिया हुआ है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द डाटा ऑफ एम्पलीट्यूड, फाइंड द डाटा ऑफ टाइम पीरियड, find the data of angular frequency omega, find the data of displacement equation x। जैसे ये मैं कैसे निकालूंगा, तो देख तेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आना चाहिए, जब एसएचएम हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि दिस इज पॉइंट इज मीन पोजीशन, बोल रहे हैं, दिस पोजीशन इज S3 पॉइंट, दिस पोजीशन इज S3 पॉइंट, बोल रहे हैं, हाँ सर, तो सर ये मेरा प्लस ए, ये मेरा जीरो और ये मेरा माइनस ए, क्लियर है बात, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाल दिया, क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, एमजी की तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है डियर, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की तो लगेगा नीचे की तरफ, क्यों, बोल रहे हैं, तो बोले सर जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी, जब ये यहाँ आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, के एक्स नॉट कितना लगेगा ऊपर, और एम जी प्लस क्यू ई ये कितना लगेगा नीचे की ओर, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक आएगा इसकी, बोले सर ये यहाँ तक आ जाएगा, बोल रहे हैं ना, बोले हाँ सर, सर सबसे पहली चीज तो मेरे को ये बताइए कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, सर इसका एम्पलीट्यूड ये जिसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, सर ये भी क्या होगा, बोले सर ये भी कैपिटल ए होगा, बोले सर ये भी क्या होगा, बोले सर ये मैक्सिमम एवोल्यूशन जिसको मैं किस लिख रहा हूँ ऐसे, बोल रहा है ना, ओके डियर, चलिए वो पढ़ाइए, बोले हाँ जी सर, बोले देखिए सर सबसे पहले तो मेरे को एम्पलीट्यूड निकाल के बताइए इसका कैसे निकलेगा, तो बोले सर देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है या नहीं, बोले नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर, नीचे वाले फोर्स के बराबर, एट मीन पोजीशन, ठीक है, बोले हाँ सर, और ड्रॉप कहां से कर रहे हैं अपन, ये जरूर ध्यान रखना, इक्वल टू जीरो पर अपन यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कैसी हो, कैसे लेके चल रहा हूं, पॉजिटिव, इट्स क्लियर, बोले हाँ सर, बोले सर एट मीन पोजीशन, हाँ सर आ जाइए, बोले सर कर देते हैं, बोले सर देखिए नेट फोर्स कितना है, बोले सर के एक्स नॉट इक्वल टू, इधर कितना हो गया एम जी प्लस क्यू, एम जी इज कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स है, क्यू कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये से नो, और के एक्स नॉट कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, ये से नो, जिसको अपन रेस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, तो बोले सर यहाँ से मैं x नॉट निकालूंगा तो कितना जाएगा, बोले सर mg प्लस qe अपॉन v, इट्स क्लियर, बोले सर दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, यस सर, बोले हाँ सर, बोले सर अगर एम्पलीट्यूड आ गया तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, v मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ, बोल है ना, और याद कर v मैक्सिमम की तरफ क्या होता है, a ओमेगा, तो ये भी कितना है, a है, बोले हाँ सर, बोले सर a कितना है, बोले सर mg प्लस qe अपॉन k, और ओमेगा कितना होता है अंडर रूट k बाई, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, बोले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mg प्लस qe अंडर रूट k, अंडर रूट है, ये क्या निकल जाएगा v मिक्स, मेरे ख्याल से बात कर ये सर, वैसा देखिए ना, ये k है, ये अंडर रूट k है, तो अंडर रूट k हो गया, और अंडर रूट m नीचे है, तो अंडर रूट k इनटू में अंडर रूट m, दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, यहां से क्या निकल गया मेरा v मैक्सिमम, बोलो ये नो। अब इसके बाद में अपन बात करें x की इक्वेशन की, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसे
ओमेगा टी प्लस फाई। बोले हाँ सर। तो सर एक्स कितना है? तो सर एम जी प्लस क्यू ई अपॉन में के और साइन ओमेगा का क्या था? अंडर रूट के बाई एन टी प्लस फाई कितना है? 270। सिंपल सी बात है। कितना है? 270। दिस इज द displacement equation in SHM when electric field is applied towards downward direction. ये सर? Yes, sir. हाँ सर, यहाँ तक चीजें हो गई अपनी क्लियर। और क्या बच गया अपना? V maximum हो गया। हाँ, अब एक चीज मैं कल अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मान लो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेलोसिटी फाइंड आउट करिए इसी समय पर, तो क्या करेंगे? तो सर उसके लिए एक तरीके ये है क्या? सर इस x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो याद करो इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिखा था, आपको याद हो तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस y। कैसे? बोले हाँ सर। तो सर v इक्वल टू ये तो v मैक्सिमम हो गया। v मैक्सिमम कितना आ गया मेरा? mg प्लस qe अपॉन में फ्रूट के यहाँ से इनटू में ओमेगा cos ओमेगा का काटा अंडर रूट k बाई n इनटू में t प्लस फाई का डाटा कितना? सर भाई 270। बोल खाएगा ना? सिंपल से बात 270 ही आएगा भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये आपकी वेलोसिटी से मान लो 10 सेकंड पर निकालना है तो टी का डाटा कितना रखना पड़ेगा? 10 सेकंड। अब हो सकता है टी को ऐसे रूप में दे दे पाई अपॉन में 4 दे रखा, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे फाई का रूप रहेगा के और एन, जो भी डाटा आएगा दिया हुआ आएगा, सोल्व करेंगे वी का डाटा आ जाएगा, उस टाइम पर आ जाएगा। तो दो बातें हैं, एक तो है वी मैक्सिमम और एक है वी। तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला तो ये अपने काम में ले लेंगे, लेकिन वी के लिए अपने को ये काम लेना पड़ेगा जब आपसे कहिए कि इस टाइम के ऊपर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताइए। अंडरस्टैंड? ये तब पूछेगा जब पेपर का लेवल एक अच्छे लेवल का पेपर बना देगा वो। अरे बात समझ में? अच्छे लेवल का जब पेपर पर भाई देखो सिंपल सी बात है, अपने को जब आदमी कोई युद्ध में उतरता है ना, तो युद्ध में उतरने के लिए ये नहीं कि अरे यार भाले की क्या जरूरत है, तलवार से काम चल जाएगा, अभी से ना वैसे कमजोर है। अब यदि कोई अच्छा योद्धा है तो अपने पास वो हर प्रकार के हथियार रखेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगली जो सेना है वो किस प्रकार की अपने से डील करेगी, कैसा उनका रवैया हो, अपने को अपने प्रजा को कितना नुकसान पहुंचा सके, तो उसके पहुंचा सकती है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? पहले से तैयार हो जाएगा कि मेरे को ये भी हथियार चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को इस प्रकार से तैयार होना है, मेरे को ऐसा तैयार होना है। सेनापतियों को तैयार करेगा, हर चीज बिल्कुल तैयार करके फिर जाएगा लड़ने के लिए, चाहे से आगे की सेना कितने ही कमजोर से कमजोर हो, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरा तैयार करके जाएगा। ये असली योद्धा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि अपने पेपर का जो लेवल है काफी वीक आएगा। नहीं, पेपर का लेवल अच्छा भी आ सकता है और पेपर का लेवल लो भी आ सकता है। अच्छा आएगा तो भी आप उसके लिए तैयार हैं, और लो आएगा तो भी आप उसके लिए तैयार हैं। आ रही बात समझ में? तो अपने को तो हर लेवल के ऊपर तैयार करके चढ़ना है अपने आप को। अंडरस्टैंड? तो कभी भी दिमाग के अंदर ये ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये चीज आपके दिमाग में कभी भी नहीं आनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा। नहीं, ये जिस बच्चे ने सोच लिया ना उसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा लाइफ के। छोटा सा छोटा क्वेश्चन आ सकता है और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी पुट अप किया जा सकता है एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। यहाँ पे कोई 12th बोर्ड का मामला नहीं है कि यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा और फिर भी डाल दिया तो आप कह सकते ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, कैसे दे दिए? 4 नंबर दो, 2 नंबर दो। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। कंपटीशन एग्जाम में जो देते हैं क्वेश्चन तो वो आएगा तो आएगा, तैयार तेरे को होना है। कैसे ना ये ध्यान रखना, सबसे मेन चीज क्या होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि समय तेरा है, वक्त तेरा है, तो सब चीजें तेरे साथ होंगी। यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड तेरा उस टाइम में खराब है और वक्त तेरा सही नहीं है तो कितनी मेहनत कर ले तेरा नहीं बैठ पाएगा। ऐसा ना? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूरी है, वक्त भी तेरे लिए बहुत जरूरी है और तेरी मेहनत भी बहुत जरूरी है। तीनों चीज बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। तो ऐसा इसको लिख लेंगे।